हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके मनपसंद चैनल मिलन मस्ती भक्ति में। आज मैं विशेष सभी छात्रों के लिए और अगर देखा जाए तो 8th क्लास के विद्यार्थियों के लिए एक छोटी सी क्विज 20% की लेके आया हूँ, जिसे देखकर सुनकर पढ़कर आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और इसके क्वेश्चन के साथ साथ इसके आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर रुकने के बाद। लेकिन पहले आप कोशिश करेंगे उसके बाद। और जैसे हमारी वीडियो एंड की होगी तो मैं बाद में भी आपको याद दिलाऊंगा। अभी भी एक बार कहने जा रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हमारा ये जो गोल है वो 50 लाइक का है, तो इसलिए सभी बच्चे ध्यान रखें और ज़रूर इसे देखें। ठीक है, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपका 2 चैप्टर में, जैसे कि आपको विदित है, पढ़ा चुका हूँ। तीसरे चैप्टर पे चल रहा हूँ। वही 2 चैप्टर से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ। आप उनको श्रवण कीजिए, देखिए। गुणा गुणज्ञेषु के भवन्ति, जो कि मैंने आपको वहां पढ़ के बताया था। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, इस तरह से एक श्लोक था। तो उसका पहला क्वेश्चन है, गुणा गुणज्ञेषु के भवन्ति। ए दोषा, बी गुणा, सी नद्य और डी समुद्रा। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन है ये 4 हैं, गुणा गुणज्ञेषु के भवन्ति। तो इसका सही आंसर आप ढूंढेंगे ए दोषा, बी गुणा, सी नद्य, डी समुद्रा। जल्दी से दिमाग लगाइए, दौड़ाइए और जल्दी बताएं। और उसके बाद फिर मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी गुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, अभी पहला मैंने बता दिया आपको, लेकिन आप जरूर कोशिश करेंगे क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लास में पढ़ा रखा है। दूसरा क्वेश्चन है, नद्यः स्वादुतोयाः प्रभवन्ति परंतु समुद्रे मग्नाः भूत्वा ता कीदृशा भवन्ति। ए पेया, बी अपेया, सी मधुरा, डी कठिना। ये कह रहा है क्वेश्चन कि नद्यः स्वादुतोया प्रभवन्ति, कि नदी का जो जल है वह मीठा और स्वादिष्ट होता है और इसीलिए वह बहता है, प्रभवन्ति। परंतु समुद्रे मग्नः भूत्वा ता कीदृशा भवन्ति, लेकिन समुद्र का जो जल है वह गहरा बहुत होता है, ज्यादा होता है। तो कीदृशा भवन्ति, वो पीने योग्य है या नहीं पीने योग्य, इस तरह का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है ए पेया, बी अपेया, सी मधुरा, डी कठिना। तो समुद्र का जल पीने योग्य है या नहीं है? तो आप सभी का आंसर होना चाहिए बी अपेया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, साहित्य संगीत कला विहीन जनः साक्षात कः अस्ति। जो एक हमने श्लोक पढ़ा था, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तृणम न खादामि न जीवमान तदभाग ध्येयम परमम पशुनाम। तो ये जो श्लोक मैंने आपको पढ़ाया था उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 3। साहित्य संगीत कला विहीन जनः साक्षात कः अस्ति, जिसके अंदर साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कला नहीं है, उससे विहीन जो व्यक्ति हैं, जन है, समुदाय है, वह कैसे होते हैं, कौन है? तो ए ऑप्शन है ए पशु, बी विद्वान, सी राजा, डी देव। तो आप सभी का आंसर है ए पशु। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तृणम न खादन नपि जीवमानो अत्र तृणम शब्दस्य कः अर्थः अस्ति। ये जो क्वेश्चन है, मैं पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया था मैंने, तो इसमें है तृणम न खादन नपि जीवमानः अत्र तृणम शब्दस्य कः अर्थः। ये पूरा जो सेंटेंस है, वाक्य है हमारा संस्कृत में, कि तृणम न खादन नपि जीवमानः, तृण माने घास, शब्द का तृण शब्द का अर्थ क्या है? तो इसमें ए जलम, बी अन्नम, सी घास, डी फलम। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं क्वेश्चन में, आप ध्यान दे रहे होंगे। तो इसका आंसर है सी घास। क्वेश्चन नंबर 5, लुब्धस्य लोभिनः किम नश्यति। इसके ऑप्शन है ए यशः, बी मैत्री, सी कुलम,
डी विद्याफलम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है, पहले क्वेश्चन समझते हैं कि लुब्धस्य लोभिनो किम नश्यति। लुब्धस्य किम नश्यति यानी लोभ क्या नाश करता है, ज्यादा लोभ होने पर नाश क्या होता है। ए यश, बी मैत्री, सी कुलम और डी विद्याबलम। तो इसका सही आंसर होने वाला है ए यश। अर्थात जब व्यक्ति को लोभ ज्यादा होने लगता है तो उसका यश क्षीण हो जाता है। तो ये हमारे जीवन से भी रिलेटेड क्वेश्चन है और हमारे पढ़ाई से तो है ही है, जो कि आपको नेक्स्ट कक्षा में क्विज दिलाने में बहुत ही सहयोगी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है पिशुनस्य किम नश्यति। पिशुन बोलते हैं चुगलखोर को। तो पिशुनस्य किम नश्यति अर्थात चुगलखोर से किम नश्यति। ए यशः, बी मैत्री, सी धर्म और डी धनम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर होने वाला है वो है बी मैत्री। अब मैं बहुत बता रहा हूँ आपको, आप भी ध्यान देंगे इस पे, आप जरूर बताएं और कोशिश जरूर करें। अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको भी ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम चल रहे हैं। मधुमक्षिका किम उत्पादयति अर्थात मधुमक्खी क्या उत्पादन करती है। ये तो आप जल्दी बता देंगे, मुझे पता है। ए विषम, बी मधु माधुर्यम, सी जलम, डी दुग्धम। अर्थात मधुमक्खी क्या उत्पादन करती है, विष, शहद, जल या दूध। ठीक 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 ठीक, अर्जुन का सही आंसर आ गया है। अर्जुन ने बोला कि मधुमक्षिका जो है वो मधु का उत्पादन करती है। हमारा सही आंसर है बी मधु माधुर्यम। क्वेश्चन नंबर 8 संत केशम वचांसी श्रुत्वा समशीलतया मधुपूक्तम सृजंती। इनके ऑप्शन होने वाले हैं ए केवलेन दुर्जनानाम, बी केवलेन सज्जनानाम, सी दुर्जन सज्जनानाम उभयो दोनों न कश्यापि। क्वेश्चन को पहले एक बार फिर समझते हैं। संतः केशाम वचांसी श्रुत्वा समशीलतया मधुपूक्तम सृजंती। अर्थात संत की परिभाषा कैसी है, संत कैसे होते हैं, तो उसके ऊपर बताया गया है कि वचन श्रुत्वा समशीलतया मधुपूक्तम सृजंती। सज्जन संत का जो स्वभाव है वो किस तरह का रहने वाला है। तो इसका ऑप्शन है ए केवलेन दुर्जनानाम, केवलेन सज्जनानाम, दुर्जन सज्जनानाम उभयो न कश्यापि। अर्थात जो सज्जनों का जो स्वभाव है वह दुर्जन और सज्जन दोनों व्यक्तियों के लिए एक जैसा है। वो कभी भी उनमें भेद नहीं करते कि ये दुर्जन है ये सज्जन है, दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। इसीलिए उन्हें महापुरुष और सज्जन की संज्ञा दी गई है। हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। हाँ, इसका आंसर है सी दुर्जन सज्जनानाम उभयो यानी कि दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 विहाय पौरुषम यो ही देवावलंबते तस्य मूर्धनि के तिष्ठन्ति। ये कह रहा है कि विहाय पौरुषम यो ही देवावलंबते। तो इसके जो हमारे ऑप्शन है ए मयूरा, बी काका, सी हंसा, डी कपोता। विहाय पौरुषम यो ही देवावलंबते तस्य मूर्धनि के तिष्ठन्ति। वो इसका जो सही आंसर है वो है बी काका। क्वेश्चन नंबर 10 महताम प्रकृति कीदृशी भवति। महताम प्रकृति कीदृशी भवति। जो प्रकृति है वह कैसी होती है। महताम प्रकृति कीदृशी। ए चंचला, बी कोमला, सी निश्चला अभिकारिणी और डी क्रूरा। ये कह रहा है कि महता जो अच्छे लोग हैं, उत्तम लोग हैं, उनकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है। चंचल स्वभाव की होती है, कोमल स्वभाव की होती है, या निश्चल होती है, या क्रूर दुष्टता वाली होती है, धृष्टता वाली होती है। तो इसका सही आंसर है सी निश्चला अभिकारिणी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 गुणज्ञेषु इति पदे का विभक्ति अस्ति। जो हमने श्लोक सब पहले पढ़ा था, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य समान दोषा। इस तरह से जो हमारे एक श्लोक हमने पढ़ा था, तो उसमें ये कहा गया कि गुणज्ञेषु जो शब्द है, उस गुणज्ञेषु शब्द में
कौन सी विभक्ति है? विभक्ति आपको पता है, मैंने पढ़ाया था आपको, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो इसमें गुणज्ञेष्ठ में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें हमारी विभक्ति है डी सप्तमी, क्योंकि विभक्ति हमारी 8 और 7 होती हैं और 8वां हमारा संबोधन होता है। तो उसमें रूप बनते हैं, जैसे इसमें गुण है, गुणज्ञ है, तो गुणज्ञ के रूप उसी तरह बनेंगे, रामः रामो रामः, रामम रामो रामान, रामेण रामयाम रामय, रामाय रामयाम रामेभ्यो, रामात रामभ्याम रामेभ्यो, रामस्य रामयो रावणाम, रामे रामयो रामेषु। तो रामे रामयो रामेषु और गुणज्ञेषु, यानी कि सप्तमी विभक्ति है इसमें गुणज्ञेषु। तो हमारा सही आंसर है डी सप्तमी। क्वेश्चन नंबर 12, भवनपेया इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद कः अस्ति? जो भवन्त्यपेया जो शब्द है भवनपेया, इस पद का संधि विच्छेद क्या है? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए भवन्ति प्लस अपेयः, भवति प्लस अपेया, भवन प्लस पेयः, भवन्ति प्लस पेया। तो ऐसा लग रहा है कि चारों सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ए भवन्ति प्लस अपेया है। हाँ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला है, यस तुम भी कभी क्लास में पढ़ लिया करो। अर्जुन बहुत ध्यान से पढ़ रहा है और अनमोल भी सही पढ़ रहा है, लेकिन जो कार्तिक है यश है ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनके आंसर बार बार आ रहे हैं, तुम्हारे आंसर नहीं आ रहे। अब नेक्स्ट टाइम तुम्हारा आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, साक्षात पुच्छ विषाणहीनः अत्र विषाण शब्दस्य कः अर्थः अस्ति? यानी कि जो साक्षात पुच्छ विषाणहीन, ये जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, इस वाक्य में विषाण शब्द का क्या अर्थ है? तो कहा गया है जो विषाण है उसका अर्थ क्या है? ए पूंछ, बी सींग, सी कान या डी मुख। तो विषाण का अर्थ है इसमें बी हमारा सींग। क्वेश्चन नंबर 14, सृजन्ति इति क्रियापदे कः धातु अस्ति? सृजन्ति इति क्रियापदे कः धातु अस्ति? सृजन्ति जो हमारा शब्द है, इसमें क्रियापद में कौन सी धातु है ये हमने बताना है। सृजन्ति जो क्रियापद है उसमें कौन सी धातु है ये बताया गया, बताना है। ऑप्शन है ए सृज, बी सृज, सी नृत और डी क्री। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए सृज। क्वेश्चन नंबर 15, पौरुषम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अत्र किम प्रयुक्तम? जो मैंने आपको पढ़ाया था, पीछे सारे आपके क्वेश्चन आंसर थे जो कि कई बच्चों ने कर भी लिए हैं, तो उन्हीं में से ये सारे आंसर क्वेश्चन मैंने एक बना रखे आपके सामने। पौरुषम इत्यस्य पदस्य, जो पौरुष शब्द है इसका विलोम अपोजिट शब्द क्या है ये हमें बताना है। तो इसके ऑप्शन है ए यश, बी दैवम, सी बलम, डी उद्यमम। तो पौरुष शब्द का हमारा जो सही आंसर है वो हमारा है बी देवम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद यस तुम बताओ कितने क्वेश्चन का गोल, कितने क्वेश्चन का बनाने का मैंने आज बोला था? वेरी गुड 20। हाँ अर्जुन तुम बताओ कितने गोल का टारगेट रखा है हमने लाइक का? हाँ ठीक है 50, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16, वृक्षा इत्यस्य कृते पाठे कः पर्याय शब्द प्रयुक्तो? कह रहे कि जो हमने पाठ पढ़ा था उस पाठ में वृक्षा इत्यस्य कृते पाठे कः पर्याय शब्द, वृक्ष का उसमें पर्यायवाची क्या है? कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची था? ऑप्शन में आपके सामने रख रहा हूं, ए महिरुआ, बी खगा, सी नद्य, डी बनानी। तो इसका हमारा सही आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन है ए महिरुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, खादन्नपि इत्यत्र कः प्रत्यय अस्ति? तो एक शब्द फिर आ गया खादन्नपि, इसका प्रत्यय क्या है? मैंने आपको
अभी जब अप्रैल की क्लासें चल रही थी, आपकी बुक्स नहीं आई थी, तब आपको एक बात समझाई थी मैंने, और हॉलीडे होमवर्क जब दिया था तब भी मैंने कुछ बोल के बताया था कि हमारे जो उपसर्ग हैं वो 22 होते हैं, और उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो प्रो, प्रा, अब, सन, ना, आओ, निस, निर, दुस, दुर, बी, यांग, नी, ऐसे टोटल 22 हैं। तो यही इसमें कहा गया है। तो इसमें उपसर्ग की बात न करके प्रत्यय की बात की गई, क्योंकि प्रत्यय कहाँ लगता है शब्द के अंत में, और उपसर्ग कहाँ लगता है पहले, शुरू में। तो प्रत्यय खादन्नपि इत्यत्र कह प्रत्यय अस्ति, यानी कि ये कह रहे कि खादन्नपि में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन सुन लीजिए, ए कत्वा, बी ल्यप, सी सत्री और डी तुमुन। तो इसमें सही आंसर है सी, हमारा सत्री। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए आपको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए मैं बहुत फास्ट तरीके से कर रहा हूँ। 3 क्वेश्चन और रह गया शेष, तो जल्दी से 18 क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अकृपणस्य उदारस्य किम नश्यति। अकृपणस्य किम नश्यति, यानी कि जो अकृपण है उसका क्या नाश होता है। किम नाशति, ए सौख्यम, बी धनम, सी राज्यम, डी किमपि न तस्य यशः वर्धते। तो इसका सही आंसर है डी, किमपि न तस्य यशः वर्धते। उसका जो है यश हमेशा बढ़ते रहता है, लेकिन उसका उदार का कुछ भी नाश नहीं होता। अकृपण का अर्थ क्या है, उदार से संबंध। क्वेश्चन नंबर 19, तस्य इति शब्द रूपम कस्य सर्वनाम शब्दस्य अस्ति। जो तस्य हमको एक शब्द दिया गया है, इस शब्द का रूप कौन सा है और सर्वनाम शब्द कौन सा है, क्या है। तो इसका ऑप्शन है ए अस्मत्, बी युष्मत्, सी तद पुल्लिंग और डी एतद। इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है सी तद पुल्लिंग। लास्ट क्वेश्चन आज के इस हमारे एपिसोड का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो है 20 नंबर क्वेश्चन। काशाम जलम पेयम स्वादिष्टम भवति। कौन सा जल पीने में स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है, निर्मल होता है, मधुर होता है और हमें स्वादिष्ट लगता है, ऐसा कौन सा जल है। ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूँ। ऑप्शन ए समुद्रानाम, बी नदी नाम, सी कूपा नाम, डी तड़ागा नाम। तड़ाग माने तालाब, कूप माने कुआं, नदी माने नदी और समुद्र माने खारा समुद्र। तो इन 4 ऑप्शन में से हमारा सबसे जो सही सटीक आंसर है वो है बी नदी नाम। इसलिए क्यों होता है नदी का मीठा जल, क्योंकि नदियों का जल हमेशा नीचे की ओर प्रवाहित होकर बहता रहता है और एक जगह रुका हुआ जो जल होता है वह पीने योग्य नहीं रहता, क्योंकि उसमें काई जम जाती है, बदबू आ जाती है। इसलिए नीचे पहाड़ों से बर्फ पिघल करके जब नदी के द्वारा नीचे की ओर बहता है वही पानी आगे जाकर स्वादिष्ट मधुर पीने योग्य बनता है और सभी लोग उसे बड़े प्रेम से पीते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो हमारा आज का ये सेशन समाप्ति की ओर है। मैं फिर आपको एक बार कह रहा हूँ कि जिनको मैंने पढ़ा है वो भी अन्य जिन बच्चों को मैंने नहीं पढ़ाया और कोई सेक्शन वाले हैं या अन्य जो बच्चे जुड़ रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें। आप ही के चैप्टर से लिया हुआ एक क्विज है जो कि 20% का हमने बना के आपके सामने पेश कर दिया है। तो मैं फिर आपसे कहने वाला हूँ कि हमारा जो लाइक है वो 50 का है गोल, जो आपने 50 गोल का एक लाइक हमने सेट किया हुआ है, वो होते ही नेक्स्ट पार्ट आपके लिए आएगा। और तब तक मैं आपसे इजाज़त मांगना चाहूँगा, लेकिन फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिसने भी अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर अपना नाम लिखें कि सर मैं 8th C का, 8th A का, 8th B का या मैं वो, तो मैं पहचान जाऊँगा कि हमारे विद्यालय के हैं या अन्य विद्यालय के हैं। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।